everyone. In this session, we are going to start functions of marketing. तो यहाँ पर मार्केटिंग के क्या फंक्शंस होते हैं, मार्केटर को क्या फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे. आपका पहला पॉइंट आएगा गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में मार्केट रिसर्च बोलेंगे. इसका मतलब ये रहेगा, आपको पता लगाना है कि कस्टमर को किस तरह के प्रोडक्ट की जरूरत है, और जो मार्केटर रहेगा वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट का क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा. उसके लिए मार्केटर को क्या करना पड़ेगा, सोच एनालिसिस. तो सोच का फुल फॉर्म क्या होता है, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ इज फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट. तो यहाँ बेसिकली मार्केटर ने क्या करना है, सोच एनालिसिस करना है. किस हिसाब से कि मार्केटर को सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, and he actually uses his strength to grab the opportunities. Then market में threats रहते हैं, तो उन threats को आपको minimize करना है, प्रॉपर प्लान प्रोसीजर्स बनाना है ताकि आपके थ्रेट्स कम हो सके, एंड देन आपकी जो भी वीकनेसेस हैं वो कम हो सके. देन मार्केटर प्रॉपरली क्या करेगा, शॉर्ट एनालिसिस करेगा. एक थ्रेड के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो एक इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार बनाती है, उसके बहुत ऑर्डर पेंडिंग है. अब इसके पास मोनोपोली राइट है, लेकिन अब इसको ये पता लगता है कि भैया मेरे अलावा भी कोई एक कंपनी है जो इंडिया में आके बिजनेस स्टेब्लिश करने वाली है, तो वो एक तरीके से उसे थ्रेड की तरह लेगा. ठीक है, अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह उसको लेगा और क्या करेगा, अपनी प्रोडक्शन स्पीड बढ़ा देगा, जिससे पेंडिंग ऑर्डर निपटा देगा. तो मार्केट में बने रहने के लिए आपको थ्रेट्स को भी क्या करना, आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए, एंड देन इस हिसाब से प्लान प्रोसीजर्स बनाना है कि वो थ्रेट जो आएगा आप उसके साथ कॉम्पीट कर सके. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या आता है, मार्केट प्लानिंग. तो मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद मार्केटर जो है वो कई ऑब्जेक्टिव्स लेगा कि आपका प्लान जो उसने बनाया है वो प्लान किस हिसाब से पूरा हो सके. He actually make plan to increase production, increase sales, and how to use promotional tools, etc. मान लो एक एग्जाम्पल है कि इसको आपको पता है कि आपका शेयर 10% है, आपने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद आपको पता चला कि आपका शेयर 10% है. नाउ अब मार्केटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने को 30% सेल चाहिए. ठीक है, शेयर अपने को 30% चाहिए मार्केट का. देन उस हिसाब से आपका अभी तो 10% है, तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, आपको प्रमोशनल टूल्स इस हिसाब से लेने पड़ेंगे कि आपकी 30% सेल बढ़े. ठीक है, उसके लिए आपको कई तरह से प्लान बनाने पड़ेंगे. उसके लिए मार्केटर को क्या फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, मार्केटिंग प्लान. तो थर्ड पॉइंट आपका आता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसके पहले आपको ये चेक करना है कि मैं किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाऊं, क्वालिटी का बनाऊं कि ना बनाऊं. पहला तो ये क्वेश्चन आता है. शेप डिजाइन क्या रहेगा, क्या मॉडल रहेगा, पैकेजिंग में कैसे करूंगा, मेरा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कैसे बेटर हो सकता है, तो अपने प्रोडक्ट में सब नया क्या डालूं कि वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बहुत 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 बेटर हो सकता है. तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है कि भैया अगर आप मान लीजिए रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं, तो आप ISI मार्क का बना रहे हैं कि नहीं, आपके प्रोडक्ट की शेप डिजाइन क्या रहेगी, आपका रेफ्रिजरेटर का मॉडल क्या रहेगा. ठीक है, कलर क्या रहेगा. मैंने यहाँ कलर नहीं लिखा हुआ, बट ये भी तो एक ऑप्शन है ना, आप कलर क्या दोगे. ठीक है, आपके रेफ्रिजरेटर में ऐसा क्या है कि वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर है, आप वारंटी ज्यादा दे रहे हो क्या, आपके प्रोसेस एंड ऑल, ऐसा मतलब यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना और डेवलप करना है. नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. अब मार्केटर ये भी परफॉर्म करेगा फंक्शन कि आपका प्रोडक्ट को आप वो क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसा है. एक बार कस्टमर को पता लग जाए ना कि ये प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज है, कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है और कस्टमर आपका प्रोडक्ट में बने रहते हैं. मान लीजिए प्रेस्टीज, प्रेस्टीज सबने नाम सुना होगा. अब यह प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है. ठीक है, जैसे LG है, उसके
क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाता है। तो यहाँ पे कस्टमर क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे ना कस्टमर को, तो प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर बने रहेंगे, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है ग्रेडिंग, जहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड आप नहीं बना सकते हो ना, वहाँ पे ग्रेडिंग काम आता है। ये भी क्लासिफिकेशन प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। जैसे आपने ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी ऐसे डाल दिया, ग्रेड ए प्रोडक्ट, अब ये सब व्हीट, राइस, पल्सेस वगैरह के लिए होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप ग्रेडिंग कर देंगे ना, तो आप के लिए कैसे काम आएगा, अच्छे ग्रेड ए वाले प्रोडक्ट आप ज्यादा कॉस्ट में दे सकते हो। देखो एक एग्जांपल दूं मैं आपको कैश्यू नट्स का, कि अगर आप काजू बोलेंगे जिसको अगर आप टुकड़ी लोगे, उसमें भी कई क्वालिटी के आते हैं, ठीक है। ग्रेड ए एकदम आपको सिंगा एक साथ बड़ा दाने का काजू मिलेगा, दूसरा आपको 2 टुकड़े वाला भी मिलेगा, तीसरा आपको 3-4 टुकड़े वाला मिलेगा, चौथा आपको बिल्कुल बारीक बारीक भूरा मिलेगा, ठीक है। जो एकदम बारीक बारीक भूरा होता है काजू का, जब वो बनाते हैं तब काजू को एक्चुअली सीड से अलग करते हैं, वो टूट जाता है, ठीक है। तो जो एकदम टुकड़ी होती है तो भैया स्वीट्स वाले उसे ले लेते हैं काजू कतली वगैरह बनाने के लिए, लेकिन जो एक सा बड़ा काजू रहेगा, ठीक है, वो आपको क्या रहेगा, ज्यादा पैसे देगा, और एकदम जो टुकड़ी वाला रहेगा वो आपको कम पैसे में मिल जाएगा। तो ग्रेडिंग जो है ना, वो क्लासिफिकेशन करने के लिए काम आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अगर आप प्रोडक्ट को बहुत सुंदर तरीके से पैक करोगे तो वो साइलेंट सेल्समैन का काम करेगा, ठीक है। जितना अच्छी पैकेजिंग रहेगी उतने हमारे कस्टमर क्या रहेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए अट्रैक्ट होंगे और हमारे प्रोडक्ट्स के लिए हायर वैल्यू पे करके देंगे। और एक तरीके से अगर पैकेज प्रोडक्ट है तो वो अपने आप सेल जल्दी होगा। आप खुला सामान रख दो और पैक करके रख दो, ठीक है। यू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेबलिंग। लेबलिंग मतलब जो आपने पैकिंग की है ना, उसके पीछे जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वो इंफॉर्मेटिव पार्ट को लेबलिंग बोलते हैं। और लेबलिंग करना कंपलसरी भी होता है, ठीक है, कि आपने क्या स्टैंडर्ड है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स आपने यूज किए हैं। तो लेबल एक तरीके से कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रांडिंग। अब ये भी अपने आप में एक स्पेशल नेम दे देता है प्रोडक्ट को। ब्रांड जैसे सोनी, एरियल, टाइड, आज तक, ये सब ब्रांड ही तो है। तो बेसिकली सॉरी तो बेसिकली क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट्स रहेंगे नाम से बिकेंगे। कस्टमर की लॉयल्टी बन जाती है, एक बार प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ब्रांड हो जाता है। कस्टमर को पता है कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ब्रांड नेम बहुत बारीकी से समझना, क्योंकि एक बार ब्रांड बन जाता है ना, कस्टमर की लॉयल्टी उस पर डिपेंड हो जाती है। तो ब्रांड का नेम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आएगा ब्रांडिंग के बाद कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अब प्रेजेंट एनवायरमेंट में क्या है, कस्टमर तो किंग पिन है। मेन मोटो क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन बन जाता है कि अपने कस्टमर को सपोर्ट सर्विसेज देना है। सपोर्ट सर्विसेज मतलब अगर कस्टमर की कोई कंप्लेंट है तो वो कहाँ सुनी जाएगी, तो एक टोल फ्री नंबर आप बना दो। आफ्टर सेल सर्विसेज दे दो, मेंटेनेंस सर्विसेज दे दो, कंज्यूमर को आप प्रॉपरली इन्फॉर्म करो हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट। टेक्निकल सर्विसेज दे दो, जैसे मान लो किसी ने वॉशिंग मशीन खरीदी, अभी उसको नहीं आता है चलाने को, तो आप एक इंजीनियर को भिजवाओ, वो आपको पूरा प्रॉपर सिखा के जाएगा, बता के जाएगा उसके बारे में, ठीक है। एक बार ही कस्टमर तुम्हारा सेटिस्फाई हो गया ना, तो वो तुम्हारा परमानेंट कस्टमर बन जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर फंक्शन होता है मार्केटिंग का। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स।
Price means the money which our customer has to pay to buy a product or service. The most crucial element of marketing as customer is highly price sensitive. पता है पार्ले जी जो बिस्किट है ना वो थोड़ा क्वांटिटी कम कर देगा लेकिन रेट नहीं बढ़ाएगा। होता क्या है कि अगर थोड़ा भी आपने प्राइस में वेरिएशन किया ना तो कस्टमर ना बहुत सेंसिटिव होते हैं प्राइस के लिए। और अगर थोड़ा भी तुमने वेरिएशन किया तो कई बार तो वो लोग स्विच कर देते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे चले जाते हैं और आपको प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देते हैं। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि प्राइस को डिसाइड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी प्राइस में चेंजेस नहीं ला सकते। हम देखा होगा सनसिल्क वगैरह के जो सैशे आते हैं वो सैशे क्या होते हैं उसमें क्वांटिटी कम होती है लेकिन मिलता वो आज भी 1 ही रुपए का। तो कस्टमर जो है वो प्राइस से रिलेटेड बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। तो मार्केटर को बिल्कुल प्राइस को बहुत ध्यान में रख के आगे काम करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमोशन एंड सेलिंग। After production of goods, the marketer needs to offer them to customer. For this he perform two basic function, promotion and selling. प्रमोशन का मतलब होता है आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को बताओगे, कस्टमर तक जानकारी पहुंचाना है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे बन रहा है और अपनी सेल बढ़ानी है। प्रमोशन के लिए क्या करेंगे आप एडवर्टीज करेंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे, ठीक है, पर्सनल सेलिंग करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे। तो इन सब से आपका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट फेमस हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बस हार्डली 5 मिनट्स और लगेंगे आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फंक्शंस के थोड़े से पॉइंट्स ज्यादा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। Another important function of marketing manager is to make plans regarding distribution of goods or services. Physical distribution includes decisions like choice or channel of distribution, maintaining inventory, storage, warehouse, etc. मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, मतलब जैसे बाटा है खुद का आउटलेट खोल के रखा हुआ है और वो इसमें कोई चैनल नहीं होता है, ठीक है, वो खुद अपने प्रोडक्ट खुद ही बेचता है खुद के शोरूम बना के। तो आपको इस तरीके से प्रोडक्ट बेचना है कि आपको मिडिलमैन अपॉइंट करने हैं, आपका चैनल क्या रहेगा, सेवरल मिडिलमैन रहेंगे कि मिडिलमैन आपके कम रहेंगे, आप स्टोर कहाँ करोगे, आप इन्वेंट्री मैनेज कैसे करोगे, कहाँ स्टोर करके रखोगे, वेयर हाउस कहाँ रहेगा, ये सारे फंक्शंस देखने पड़ेंगे, सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ट्रांसपोर्टेशन। अब कस्टमर तो अलग अलग एरिया में बैठे हैं ना बेटा, तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या कहता है कि गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द कंट्री। तो प्लेस गैप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप क्या करोगे, प्रोडक्ट्स को अलग अलग एरिया में पहुंचाओगे ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को अवेल कर सके। तो आपको कई मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। Goods are not consumed immediately when they are produced. There's a time gap between the production and consumption. So it's a necessary to keep the goods safe during this time gap. तो आपने ये हिंड्रेंस ऑफ कॉमर्स में क्लास 11th में पढ़ा होगा कि टाइम गैप होता है, आज बना आज कंज्यूम नहीं होगा, बीफ तो एक ही बार बनेगा ना साल में, समर्स में, लेकिन कंज्यूम तो होल ईयर होता है। तो उस टाइम गैप में उसे सेफ रखना पड़ेगा। आप कहाँ रखोगे, प्रॉपर स्टोरेज करोगे, वेयर हाउसेस में रखोगे अपने प्रोडक्ट्स को ताकि वो फ्रेश रहे टिल अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो डिमांड नहीं हो जाती आपको उसको प्रॉपरली स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्केटर को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी, प्रॉपर वेयर हाउसिंग वगैरह करके रखनी पड़ेगी। ठीक है,
तो यहाँ तक थे आपके फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। कुछ कीवर्ड्स पे हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पे पहला आपका रहेगा मार्केटिंग रिसर्च, फिर सोर्स था, फिर प्रोडक्ट डेवलप से रिलेटेड था, फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड था, फिर पैकेजिंग था, फिर ब्रांड नेम था, फिर आफ्टर सेल सर्विसेज था, फिर प्राइसेस था, फिर प्रमोशन था कि अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कैसे करोगे, ठीक है। फिर आपका था डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, फिर आपका था स्टोर कहाँ करके रखोगे, है ना। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं, बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं, लेकिन आपने याद करना पड़ेगा, ठीक है। 3-4 बार आप याद करोगे और उसको आप बुलेट्स को लिख कर देखोगे, देन यू विल गेट इट। ठीक है, 2-3 बार आप यही वीडियो को आप एक बार देख लो, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे, ठीक है। होप यू विल गेट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर to your friends. Bye bye.